Hello friends, welcome to our channel TSNet Made Easy. In today's video, I'm going to talk about the latest update on revised admission process for batch of 2020. This update is very important for those who are yet to appear for round 2 of TSNet 2020. Before jumping to the details of revised admission process, let's discuss briefly about the major changes that were introduced for TSNet by TIS administration. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि टी स्नेट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जहाँ पे आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। इस साल का टी स्नेट 4 जनवरी 2020 को कंडक्ट किया गया था। सो लेट्स गो थ्रू द मेजर चेंजेस दैट आर इंट्रोड्यूस बाय टी स्नेट फॉर द ईयर 2020। दोस्तों इस साल टीस ने सेक्शनल कट ऑफ फॉर जीके इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि आपको टीसनेट के स्ट्रक्चर पता होगा, तो टीसनेट में जीके और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ्स होता है। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ टीसनेट। इस साल टीस ने जनरल अवेयरनेस और जो जीके का सेक्शन होता है उसको सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस किया है। देन लास्ट ईयर तक जो फाइनल सिलेक्शन होता था टीस में आने के लिए, टीस लाइव को वहाँ पे आके एक्सपीरियंस करने के लिए जो प्रोसेस था, उसमें फाइनल सिलेक्शन में आपका टीसनेट का, आपके पीआईटी का और पीआई का कोर्स वहाँ पे कैलकुलेट होता था। जब लास्ट ईयर आई वाज अपेयरिंग फॉर टीसनेट और जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें 40% मार्क्स थे मेरे टीसनेट के, 30% वेटेज वॉज ऑफ पीआईटी एंड 30% वेटेज ऑफ फॉर पीआई। बट दिस ईयर जो टीसनेट है उसका जो भी कुछ आपका स्कोर आएगा इज ओनली ऑफ क्वालिफिकेशन नेचर। ओके, टीसनेट में आपने जो भी स्कोर्स किया है, सपोज आपका कट ऑफ 50 और आपने स्कोर किया है 70-80, तो इट इज़ ऑफ ओनली क्वालिफिकेशन नेचर टू अपेयर फॉर द राउंड 2 ऑफ पीआईटी एंड पीआई। जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें टीसनेट का स्कोर कैलकुलेट होगा नहीं इस साल से। दिस इज़ द मेजर शिफ्ट दैट हैज़ बीन ब्रिंग इनटू टीसनेट 2020। जैसे कि मैंने अभी भी बोला दोस्तों कि टीसनेट का स्कोर फाइनल सिलेक्शन में कैलकुलेट होने वाला है, तो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ योर पीआईटी एंड पीआई स्कोर्स आपका टीस में फाइनल सिलेक्शन होना एक्सपेक्टेड है। तो दिस ईयर 70% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू पीआईटी एंड 30% ऑफ वेटेज इज गिवन टू पीआई फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। जनरली दोस्तों आपको पता होगा, अपनी अब सिलेक्शन के बाद आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, तो जो पीआईटी होता है उसमें रिटन पेपर होता है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। दिस ईयर टीस ने इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर स्कूल, टीस ने सब स्कूल्स के लिए अक्रॉस ऑल दी कोर्सेज टीस ने ग्रुप डिस्कशन मैंडेटरी रखा था। ओके, एंड देन देर इज़ अ पर्सनल इंटरव्यू कॉम्पोनेंट। 70:30 रेशियो में आपका फाइनल सिलेक्शन होना एक्सपेक्टेड है। एंड apart from TSNet, TIS also introduced TISMAT for the HRM and ODCL courses. These courses are from School of Management and Labor Studies. Important thing to note is TISMAT has a negative marking component. So apart from TISNet, TISMAT is also there for the 2 courses of HRM and ODCL. And the major part that is also there is कि जो आपका क्राइटेरिया होगा टीसमैट का, उसमें ऐसा होगा, फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसमें 30% विल बी फ्रॉम टीसमैट, 40% फ्रॉम योर पीआईटी प्री इंटरव्यू टेस्ट एंड 30% फ्रॉम योर पर्सनल इंटरव्यू। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि टीसनेट का जो स्कोर था इज ऑफ क्वालिफिकेशन नेचर ओनली। तो स्टेज 2 जो था जिसमें पीआईटी और पीआई आते हैं, वो मार्च और अप्रैल में नॉर्मली कंडक्ट होते हैं टीस के ऑल कैंपसेस में, अक्रॉस ऑल कैंपसेस। दिस ईयर ऑल्सो मार्च में ही मुंबई कैंपस के इंटरव्यू शुरू हो चुके थे। 12, 13 और 14 जनवरी को टीस के मुंबई कैंपस में पीआईटी और पीआई कंडक्ट किए गए। लेकिन देन कम्स अ कोविड-19 पैंडेमिक। वैसे तो महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में फरवरी एंड में ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मिलना शुरू हो गया था। स्टिल उसके बावजूद भी 12, 13 और 14 मार्च को टीस में इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। एंड देन ऑन द इवनिंग ऑफ 14 मार्च सब एस्पायरेंट्स को एक मेल आया टीस की तरफ से कि
जब तक अब चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक प्रोसेस स्टॉप की गई है पीआईटी और पीआई की। उसके बाद सब टीस के एस्पायरेंट्स ईगरली वेट कर रहे थे कि टीस कब नोटिस लाएगा, अगली प्रोसेस क्या होगी, इंटरव्यू कैसे होने वाला है, विल इट बी फिजिकल और इन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन हुआ तो फिर कैसे कंडक्ट होगा, ये बहुत सारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। और फाइनली 2 दिन पहले टीस ने अपना रिवाइज एडमिशन प्रोसेस डिस्क्लोज किया है। सो लेट्स गो थ्रू इट नाउ। सो दोस्तों, देर आर सम मॉडिफिकेशंस इन स्टेज 2 एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस ईयर बैच। तो दोस्तों, जो मॉडिफिकेशंस हुए स्टेज 2 के प्रोसेस में, वो यहाँ पे मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ। तो स्टेज 2 ऑफ द एडमिशन प्रोसेस विल नाउ कंसिस्ट ऑफ ओनली पर्सनल इंटरव्यू। सो दोस्तों, जैसे कि थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि टीसनेट जो होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो टीसनेट होता है और दूसरा टीसनेट जो एग्ज़ाम आप देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप देते हो, और उसके बाद इफ़ यू क्लियर द कट ऑफ्स देन यू आर इनवाइटेड फॉर द राउंड 2 विच कंसिस्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड पीआईटी, दैट इज़ प्री इंटरव्यू टेस्ट। तो दोस्तों, अब जो रिवाइज्ड डिटेल आया है एडमिशन का, उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो राउंड 2 होगा एडमिशन का, जिसका अभी पीआईटी और पीआई होना एक्सपेक्टेड था, उसमें अब खाली पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएंगे। So the PIT component will not be administered for this year. Please remember or please note that this uh, modification is only for this year, and ये सब जो कोविड-19 पैंडेमिक से जो इश्यू चल रहे हैं उसकी वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। सो क्लियर कट है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे टीस के, उसमें खाली पर्सनल इंटरव्यू का कंपोनेंट होगा, और जो पीआईटी का कंपोनेंट है वो वहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं होगा। देन पीआई विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड। So let's discuss about some weightages. So there are also some reallocation of weightages. Previously we discussed that 70% वेटेज आपके पीआईटी को था और 30% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू का था। और जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट था दिस ईयर टीस का, कि जो टीस नेट का स्कोर है वो खाली क्वालिफिकेशन के लिए होगा टू अपियर फॉर द राउंड 2 ऑफ टीस नेट, दैट इज़ पीआईटी और पीआई। लेकिन दोस्तों, जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि टीस नेट का जो आपका स्कोर था उसका 60% वेटेज विल बी काउंटेड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। दिस इज वेरी मेजर और वी कैन से इम्पॉर्टेंट डिसीजन बाय द टीस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट आपका जो टीस नेट का जो स्कोर है उसका 60% वेटेज आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होगा। फॉर HRM एंड ODCL कोर्सेज, दैट 60% विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टीस नेट एंड टीस मैट इन 40:20 रेशियो। प्लीज़ नोट दिस। जैसे कि बताया कि पीआईटी का जो कंपोनेंट है उसको स्क्रैप ही कर दिया इस साल, तो उसका वेटेज ऑब्वियसली 0% या फिर 0 ही होगा। एंड कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू। प्रीवियस जो नोटिस था दिस ईयर का जो मॉडिफिकेशन था उसमें 70% फॉर पीआईटी एंड 30% फॉर पीआई में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड दी सिचुएशन दैट इज थ्रू विच वी आर गोइंग, सो टीसनेट ने डिसीजन लिया है कि आपके टीसनेट का जो स्कोर है उसका 60% नाउ विल बी काउंटेड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन एंड 40% ऑफ योर इंटरव्यू विल बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। एंड दिस पॉइंट इज़ फॉर द कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी 12 से लेके 14 मार्च को टीस कैंपस में आके पीआईटी और पीआई फेस कर चुके थे, तो उनके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। उन्होंने जो पीआईटी वहाँ पे दिया था उसका स्कोर अब 0 होगा, मतलब उसका स्कोर अब काउंट नहीं होगा। जो भी आपने स्कोर किया होगा उसका स्कोर अब काउंट नहीं होगा। आपका भी वही प्रोसीजर होगा, आपका भी टीस नेट का जो 60% स्कोर है वो वहाँ पे काउंट होगा, और जो आपने इंटरव्यू दिया था फिजिकल वहाँ पे पैनलिस्ट के सामने जो इंटरव्यू दिया था उसका 40% वेटेज आपका वहाँ पे काउंट होगा। तो प्रोसेस विल बी सेम फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गॉन थ्रू दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दोज 3 days in Mumbai campus and who are yet to face the process. Okay, so there will be no discrimination from students who are appeared and who are yet to appear. So then TIS has also
provided the revised calendar for admission process. तो जैसे कि पीआईटी अब तो होने ही वाला नहीं है, तो ओनली रिमेन्स योर पीआई. सो पीआई फॉर मुंबई, तुलजापुर एंड हैदराबाद कैंपस will be conducted from June 8 to June 17. The same for the Guwahati campus will be from June 29 to July 4. And the most awaited moment, the announcement of first merit list will be on July 20 this year. Beginning of your academic session will be from August 3, 2020, except Guwahati campus जिसका बाद में टीस अनाउंस करेगी. So this is the overall revised calendar for admission process. And friends, then come ये जो नोटिस आया उसके बाद सब में चर्चा शुरू हुई कि अब ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये हमारे फेवर में गया या फिर हमारे अगेंस्ट ये डिसीजन गया. तो देर आर स्टिल सम क्वेश्चंस दैट आई पर्सनली फील आर not answered by this administration as of now. So first question is, what about detailed application form? So जो आप PIT और PI के लिए रिस्पेक्टिव कैंपसेस में जाते हो तो अब आपको इंटरव्यू के वक्त आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है. और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं, आपके एजुकेशनल डिटेल्स होते हैं, एंड देन कम्स टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. वाई डू यू वॉन्ट टू परस्यू दिस कोर्स, आपको एक कोर्स क्यों करना है. और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको आपके बारे में लिखना होता है, आपको बायो स्केच प्रेजेंट करना होता है. एंड दिस टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टीसनेट का और इंटरव्यू का एज वेल, और मेरे जो दोस्तों का अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, उससे मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू चलता है वो मोस्टली आपके डैप पे चलता है. अपने डैप में क्या लिखा है, अपने ऐसा क्या पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन किए जो प्रोफेसर्स को सोचने पे और आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर करते हैं. तो ये जो चीज़ें होती है डैप में, आपका बायो स्केच और आपका वाई ऑफ दैट कोर्स, ये डेफिनेटली मैटर करते हैं. तो अभी तक टीस ने वैसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि आने वाले ऑनलाइन मोड के जो एग्ज़ाम से इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले उसमें वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सॉफ्ट कॉपी में एक्सेप्ट करने वाले हैं या फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लेने ही नहीं वाले. तो एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर. प्रोबेबिलिटीज विल डिस्क्लोज द डिटेल्स इन कमिंग डेज. देन व्हाट अबाउट ऑनलाइन मोड, सो व्हाट विल बी द प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे विल कंडक्ट दिस इंटरव्यू. विल इट बी अ स्काइप इंटरव्यू और फिर जूम इंटरव्यू, इसके बारे में डिटेल्स मिलना एक्सपेक्टेड है टीस से जल्दी ही, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट को भी खुद का प्रिपरेशन करना पड़ेगा. फेसिंग 1-to-1 एंड फेसिंग ऑन कैमरा इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो उसको भी माइंड सेट प्रिपेयर करने के लिए ये चीज़ें डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, सो दैट स्टूडेंट कैन एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर एंड. देन दोस्तों कम्स अ इंटरव्यू पैनल. जो टीस का जो नॉर्मली होता है कि वंस यू क्लियर टीस नेट एंड यू कम फॉर द PIT एंड PI, उस दिन ऐसा होता है कि मॉर्निंग आवर्स में आपको PIT आपको लिखना होता है जिसमें आप रिटर्न पेपर होता है और फिर आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होता है. इंटरव्यू नॉर्मली आपका जो स्कूल है या जो आपका सेंटर है उस सेंटर के प्रोफेसर से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वही इंटरव्यू पैनल में होते हैं. और इंटरव्यू पैनल में जो एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है सालों से टीस में, तो नॉर्मली 3 प्रोफेसर्स आर देयर टू टेक योर इंटरव्यू. तुम वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है अभी कि ऑनलाइन मोड में जब इंटरव्यू होने वाला है, प्लेटफॉर्म तो एक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, उसके आगे जाके वैसे ही 3 ही प्रोफेसर्स होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, या फिर देर विल बी अ चेंज इन इट, जैसे कि कोई सिंगल ही प्रोफेसर या फिर 2 प्रोफेसर्स हो. आपका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होने वाला है, कैंडिडेट के साथ सामने कितने पैनलिस्ट होने वाले हैं, वो भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है. लेकिन मुझे लगता है कि दैट विल कम ओनली आफ्टर द इंटरव्यू स्टार्ट्स. ओके, उसके बाद ही पता चलेगा, उसका मे बी टीस डिस्क्लोज नहीं करेगी खुद से कुछ. सो दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि टीस की तरफ से आने चाहिए. आने वाले दिनों में डिटेल्स टीस से मिलना हमें एक्सपेक्टेड है. तो आपको खुद को भी और कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिखिए. लेट अस नो कि आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या डाउट्स है. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम. थैंक यू सो मच. और दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमारा एक खुद का चैनल भी है बिंग TCN नाम से, तो ज़रूर उसको विजिट करिए, उस पेज को फॉलो करिए. बिंग TCN का पर्पज़ इतना ही है कि जो फेलो TCNs का जो लाइफ है इनसाइड द कैंपस, वो लाइफ आपको दिखाना, और टीस में क्या होता है, व्हाट आर द हैपनिंग्स, द ह्यूमंस ऑफ टीस, एनिमल्स ऑफ टीस,
एंड द मेजर हैपनिंग्स दैट टेक प्लेस इन टीस, वो आपको दिखाना यही एक पूरे चैनल का उद्देश्य, सो दैट इट विल बी अ एडिशनल मोटिवेशन पॉइंट फॉर यू. सो थैंक यू so much for watching the video till last. We will bring more such videos to you in coming days. Thank you so much.